आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर बड़ा तल्ख अनुभव हुआ आपका, आप उससे बाहर निकले, तो अभी अभी भी सामान्य है रिश्ते आपके? मैं तो सामान्य, देखिए आप अतीत को अगर ढोकर चलोगे तो फिर वर्तमान में नहीं जी सकते, तो मैं अतीत को ढोने वाला व्यक्ति नहीं। जो बुलडोजर एक्शन है उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और दिल्ली में भी आपने देखा कि फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाया गया, फिर पत्थरबाजी हुई, तो ये कोर्ट ने तो रोका हुआ है लेकिन फिर भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर तो एक करके इनका सिलेक्टिव बुलडोजर चलता है, एजेंडा है इनका बुलडोजर चलाने का। बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है, वो चल रहा है। मायावती से कैसे रिश्ते हैं अभी आप? मैं उनसे मिला, मेरा अच्छा अनुभव रहा आपके साथ। उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मेरा बहरहाल उनको बड़े बहन की तरह सम्मान देना मेरा फर्ज है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जब सत्ता में आएंगे तो हेमंता शर्मा को जेल भेजेंगे। जिस तरह की उनकी जबान है, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो अपने आप में अगर सोचने का काम करें कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ देने का काम किया, उस पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँ कि अखिलेश यादव से आपका राजनीतिक रिश्ता कैसा है? अखिलेश जी बहुत बड़े नेता है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मेरा उनके साथ क्या रिश्ता। वो बहुत बड़े नेता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े नेता है वो। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाई। क्यों हार रही है कांग्रेस? इस पर कभी आप लोगों ने मंथन किया? मंथन करके बताया तो कि चुनाव आयोग जिंदाबाद हो रहा है। आशु मलिक हैं, दूसरे एमएलए हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे अलायंस हो पाएगा जब इतनी तलखी है? वो अपनी पार्टी की बात करें, मैं उनकी पार्टी में कोई इंटरफेयर थोड़ी कर रहा हूँ। बीएसपी से भी कोई अलायंस हो सकता है कांग्रेस का कभी फ्यूचर में? कि उसका भी मैं पार्टी हूँ, ये भी बेटा फैसला पार्टी को करना है। माना जाता है कि मुस्लिम जो है नॉनवेज पसंद करते हैं, तो ये वेजिटेरियन आप कैसे बन गए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ज्यादातर वक्त फॉरेस्ट के अंदर जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ जब बचपन से, तो वो एक टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। वहाँ वो दाल रोटी और ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं में खाने में, बस वही मेरा टेस्ट है। जंगली लाइफ, जंगल में जाना, जानवरों को देखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर काम करना, वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना, ये मेरा बहुत बड़ा शौक। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश के साथ समझौता किया था, बनाया था, और उस बांग्लादेश के साथ संधि हुई थी, उस संधि में उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त करते हुए ही उनके संधि के अंदर उसको डाला गया था कि अगर वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो उसके अंदर भारत बात करेगा। तो आपने तो करा नहीं, आपको तो बिजली बेच रहे हो आप तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ आज खास मेहमान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मौजूद हैं। तो इमरान साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। इमरान भाई, मेरा पहला सवाल ये है कि आप तो बड़े एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सपा से अलायंस है, तो लोग पूछते हैं कि इस अलायंस का भविष्य क्या होगा? नहीं, उसका तो मैं पार्टी नहीं हूँ। देखिए, वो काम पार्टी का है। पार्टी किससे अलायंस करेगी, क्या अलायंस करेगी, कब अलायंस करेगी, वो सब काम तो पार्टी का है, मेरा तो काम नहीं है। मेरा काम, मैं पार्टी के लिए जो मुझे जिम्मेदारी मिलती है, मैं उसको ईमानदारी के साथ निभाता हूँ, और सबको अपनी पार्टी को बढ़ाने का हक है। मैं भी अपनी पार्टी को बढ़ाने लगा हूं। आपने लखनऊ में एक भाषण दिया जिसकी बड़ी चर्चा है, जिसमें आपने कहा कि जो है ये अच्छा मौका है कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो सवाल ये है कि जब अलायंस है सपा से, तो फिर तो कैसे अपने पैरों पे खड़ी होगी? तो गठबंधन में ही जाना पड़ेगा। अलायंस है या नहीं है, ये तो बात पार्टी बताएगी। मेरा काम तो है, हमारी नेता प्रियंका जी का जन्म दिवस है कल, और हमने पूरे प्रदेश के अंदर एक संकल्प दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया कि सब लोग मिलकर के प्रियंका जी के जन्म दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे कि हम पार्टी के उस स्वर्णिम इतिहास को दोहरा सकें, जो इतिहास स्वर्णिम इतिहास उत्तर प्रदेश के अंदर रहा है, और हम अपनी पार्टी को खड़ा कर सकें। ये हमारा सपना है और इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं तो सपा के कुछ विधायक हिलने लगते हैं, तमाम एमएलए के बयान आ रहे हैं। आपके सहारनपुर में आशु मलिक हैं, दूसरे एमएलए हैं जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो फिर ये कैसे अलायंस हो पाएगा जब इतनी तलखी है? वो अपनी पार्टी की बात करें, मैं उनकी पार्टी में कोई इंटरफेयर थोड़ी कर रहा हूँ। मैं उनकी पार्टी में इंटरफेयर थोड़ी कर रहा हूँ कि मेरा उनकी पार्टी में कोई इंटरफेरेंस है। मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, अपनी पार्टी को लड़ने की बात कर रहा हूँ। अचानक इतनी तलखी कैसे होगी? आप लोग साथ मिलकर लड़े, उन्होंने आपकी मदद की, आपने उनकी मदद की थी, अचानक अलग विषय। देखिए, वो एक अलग विषय है। मेरी मदद किसने की नहीं की, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ और अपनी पार्टी को बढ़ाऊंगा, और मेरा अपनी पार्टी को बढ़ाना मेरा अधिकार भी है। मैं किसी को थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। अच्छा, आपने वहाँ तमाम विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट अनाउंस करने की बात भी कर दी, कुछ लोगों के नाम भी आपने सजेस्ट कर दिए, तो आपको लगता है कि जो सहारनपुर की जो गर्मी है वो इस अलायंस का कोई मजा तो नहीं बिगाड़ देगी? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने काम पे लगा हूँ, मुझे इससे मतलब ही नहीं है। मैं अपने काम पे लगा हूँ, मुझे तो आउटपुट देना है ना, मुझे आउटपुट देना है अपना। मुझे लोगों ने सांसद बनाया है तो मुझे आउटपुट भी देना है ना। मुझे लोगों ने सांसद बनाया, किसी के खैरात में तो बना नहीं।
मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से सांसद हूँ। सपा के लोग कहते हैं कि हमने बनाया, हमने दिलाया वोट तो बने। हाँ, उनका वोट से बना हूँ, उनके वोट से नहीं बना हूँ, मैं खुल के कह रहा हूँ। क्योंकि अच्छा। सब ने मेरी मुखालफत करी और जो जिन्होंने मेरी मुखालफत नहीं करी, मेरे साथ रहे, वो सब मेरे साथ हैं अभी। अच्छा इमरान भाई, आप तो बीएसपी में भी रहे, कांग्रेस का अलायंस भी बीएसपी में रहा। एक मैं हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछूंगा कि क्या बीएसपी से भी कोई अलायंस हो सकता है कांग्रेस का कभी फ्यूचर में? कि उसका भी मैं पार्ट नहीं हूँ, ये भी बेटा फैसला पार्टी को करना है और बहुजन समाज पार्टी को फैसला करना है, उसमें भी मैं नहीं हूँ। मैं केवल अपने ऊपर फोकस करता हूँ कि मेरी पार्टी क्या है, मैं अपनी पार्टी पर फोकस कर रहा हूँ। अच्छा इमरान भाई, चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से असम की तरफ चलते हैं। आपको असम की एक कमेटी में रखा गया कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए। हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ी एग्रेसिव राजनीति कर रहे हैं, वो पर्सनल अटैक करते हैं राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर। आप असम को कैसे देखते हैं, असम की राजनीति को कैसे लड़ेंगे हेमंता से? देखिए, असम के अंदर जिस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, असम के अंदर आपने असमियों के लिए क्या किया? पहले तो सवाल ये है कि आपने असमियों के लिए क्या किया? जो असम के मूल निवासी हैं, जो असम के लोग हैं, उनके लिए आपने क्या किया? क्या कोई रोजगार के अवसर मुहैया कराए? क्या डेवलपमेंट आपने किया? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए। अच्छा, ये जो असम वाली लड़ाई है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिगत लड़ाई में बदल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि वो जब सत्ता में आएंगे तो हेमंता शर्मा को जेल भेजेंगे। राहुल गांधी गए थे तो हेमंता शर्मा ने उनके खिलाफ केस किया था। तो इतनी तलखी कैसे हो गई हेमंता शर्मा से? देखिए, हमारी तलखी कुछ नहीं है। जिस तरह की उनकी जबान है, जिस तरह से वो बोलते हैं, वो अपने आप में अगर सोचने का काम करें कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ देने का काम किया, उस पार्टी के नेताओं के खिलाफ वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये किसी सूरत भी उचित नहीं हो सकता है। अच्छा, तो आप ये जो असम की जो मीटिंग्स वगैरह है, ये कब से आप लोग स्टार्ट करेंगे? कब तक कांग्रेस के कैंडिडेट आ जाएंगे? देखिए, आमतौर पे ये कहा जाता है कि कांग्रेस कैंडिडेट जो है के चुनाव में देरी करती है, जिससे पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता है। देखिए, अभी प्रियंका जी आ जाएं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक के अंदर इसके अंदर बात होगी। अभी जब वो आ जाएंगे उसी के बाद बातचीत शुरू होगी, किस तरह से क्या लाइन ऑफ एक्शन होना है, किस तरह से जाना है, वो किस तरह से जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है इमरान भाई कि आप तो पहली बार के सांसद हैं। अगर आप आपके व्यक्तिगत पसंद नापसंद पे बात करें तो इमरान मसूद को आप खाली टाइम में क्या करना पसंद करते हैं? क्या हॉबीज हैं आपकी, अगर मैं ये जानना देखिए, चाहूं? मुझे प्रकृति पसंद है। मुझे हम्म। जंगली लाइफ, हाँ। जंगल में जाना, जानवरों को देखना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर काम करना, हाँ। वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना, ये मेरा बहुत बड़ा शौक है। आपके दोस्तों से मैंने सुना कि अक्सर कि आप जंगल में चले जाते हैं, वहाँ 3-4 दिन रहते हैं नेचर के बीच में। तो ये जो आपकी जो ये आदत है, ये कब से स्टार्ट हुई और कितना आपको अच्छा लगता है? बचपन से, अभी आज से नहीं, बचपन से मेरी बहुत जिंदगी का जितना भी मुझे खाली वक्त मिला, जब भी मेरा जंगल में गुजरा है। मैं जंगलों का बहुत शुरू से जंगलों का शौकीन। अच्छा, बहुत से दर्शक नहीं जानते, मैं उनको बताना चाहूँगा कि इमरान मसूद वेजिटेरियन है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते हैं। तो इमरान भाई, ये जो वेजिटेरियन, मतलब आमतौर पे माना जाता है कि मुस्लिम जो है नॉनवेज पसंद करते हैं, तो ये वेजिटेरियन आप कैसे बन गए? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ज़्यादातर वक्त फॉरेस्ट के अंदर जाता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ जब बचपन से, तो वो एक टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। वहाँ वो दाल रोटी और ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं में खाने में बस वही मेरा टेस्ट है। तो आपने क्या कभी नॉनवेज खाया ही नहीं, मतलब कभी ट्राई नहीं किया? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, मेरे पर कोई पाबंदी थोड़ी है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मेरा टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। बाकी कोई पाबंदी थोड़ी ना है कि मुझे पाबंदी है, मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हुआ। हालांकि मुझे कई बार कहा डॉक्टर ने कि आपको थोड़ा नॉनवेज लेना चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर अब आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरा टेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। अच्छा, फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? क्योंकि आप राजनीति में बहुत व्यस्त हैं, मैं देखता हूँ रोज आपके प्रोग्राम लगे रहते हैं। तो परिवार को शिकायत नहीं होती कि भाई अब आप तो इतना ज़्यादा? वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, उसके परिवार में एक कॉमन शिकायत है, वो यही रहती है। वो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, वो रहती है। देखिए, जब आप समाज के लिए लगते हैं, समाज में काम करते हैं, तो आपको समय तो देना पड़ता है, और वो समय कट होता है अपने परिवार से। आपके जो दामाद हैं, क्या वो भी राजनीति में आ सकते हैं? आपके लोग कहते हैं कि आप टिकट मांग रहे हैं उनके लिए, विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, देखिए, सबको राजनीति करने का, क्योंकि अब आप एक बात है, ये जज का बेटा जज बन गया, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन गया, तो कोई सवाल नहीं होगा। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन गया, तो नेता का बेटा अगर नेता बन जाएगा तो सवाल क्यों होता है? उसके अंदर दम होगा तो बन जाएगा, नहीं लोग कहते हैं कार्यकर्ताओं का हक मारा जाता है। अगर हर नेता अपने किसी कार्य के लोगों को टिकट दे दे तो वर्कर कहाँ जाएगा?
किसी कार्यकर्ता का हक नहीं मारते हम्म। हम किसी कार्यकर्ता का हक नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का फल भी तो उसे मिलना चाहिए। ये नहीं होता कि कोई मेहनत करे और फल उसको ना मिले, तो ये कोई कंपल्शन नहीं होता। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप बार बार ये शोर मचा देते हैं। मुझे बताइए कौन परिवारवाद बात करते रहते हैं। अब भाई काम तो परिवार के लोग ही करते हैं 24 घंटे। अब लोग वहाँ पे मेरे बच्चे सारे काम कर रहे हैं, दोनों, एक भतीजा एक दामाद है, दोनों लगे रहते हैं। उनके साथ मेरे दूसरे पूरे साथी लगे रहते हैं। मेरा पूरा ऑफिस काम करता है। तो कल को अगर कोई ज़रूरत होगी कहीं चुनाव लड़ने की, तो ऐसा नहीं है कि वो भी तो कर लड़ सकते हैं। ये नहीं कि उनको कोई प्रायोरिटी मिले, मैं इसके खिलाफ हूँ कि प्रायोरिटी मिले, लेकिन लड़ तो सकते हैं ना। अब मैं भी, मेरे चाचा एमपी थे, मैं चाचा के साथ 16 साल की उम्र से पॉलिटिक्स में लग गया था। 32 साल की उम्र में पहला इलेक्शन लड़ा था। 36 साल की उम्र में आप तो बहुत चुनाव हारे भी। मैं तो 36 साल की उम्र में मैं 36 साल की उम्र में मैं एमएलए बना था। तो ये मेहनत की वजह से बना था ना। आज सहारनपुर के लोगों की मोहब्बत मेरे साथ वाबस्ता है और बेपनाह मोहब्बत मुझे करते हैं। तो ये एक दिन में नहीं हो सकता ना, ये एक समय है, पूरा समय लगता है। आधी जिंदगी मेरी गुजर गई इसी के अंदर। अच्छा इमरान भाई, ये तो हुई फैमिली की बात। अब कांग्रेस पर आते हैं। प्रियंका गांधी से जो आपका इक्वेशन है, पॉलिटिकल इक्वेशन, वो बड़ा स्ट्रांग माना जाता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, राजनीतिक बॉन्डिंग, आपने पिछले दिनों बयान भी दिया कि जो है प्रियंका गांधी ही को प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकती हैं या बनाया जाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि इससे थोड़ा कांग्रेस में रिफ्ट हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग नेता मानते हैं? राहुल गांधी हमारे नेता हैं, प्रियंका जी के भी नेता राहुल गांधी हैं। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये सब बेकार की बातें हैं। राहुल गांधी हमारे नेता हैं और प्रियंका जी की भी नेता राहुल गांधी हैं। 10 बार प्रियंका जी ने खुद भी कहा है, और दोनों भाई बहन में जबरदस्त बॉन्डिंग है। प्रियंका जी और राहुल गांधी जी कांग्रेस की दो आंखें हैं। प्रियंका कांग्रेस, राहुल कांग्रेस, कुछ ऐसा अलग अलग बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस में कोई बिल्कुल भी नहीं है। कोई मतलब प्रियंका गांधी के साथ हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के साथ नहीं, हैं। कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सबके नेता राहुल गांधी है। अच्छा, कांग्रेस को जो ये चुनावी जो सफलता नहीं मिल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं कि लगातार स्टेट्स में हारते चले आए? अभी 4 स्टेट में इलेक्शन भी है, आप भी एक स्टेट में कमेटी में है। ये क्यों हार रही है कांग्रेस? इस पर कभी आप लोगों ने मंथन किया? मंथन कर बताया तो कि चुनाव आयोग जिंदाबाद हो रहा है। बीजेपी को चुनाव आयोग जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए। मंथन करके सब चीजें सबूत के साथ तो दे दी, सबूत के साथ तो दे दी। कर्नाटक की भी दी थी, पार्लियामेंट की, असेंबली की, हरियाणा की भी दी, महाराष्ट्र की जल्दी देंगे। तो सब चीजें दी तो सामने। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उत्तर प्रदेश में, करोड़ों नाम कट गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुख्यमंत्री ने इस पर चिंता जताई। ये किसके वोटर थे जो काटे गए हैं? ये भी फिर खेल हो रहा है। आज ही अखबार में खबर छपी है कि 2 करोड़ 50 लाख फॉर्म लोगों को दिए जाएंगे और 2 करोड़ 50 लाख लोगों को नोटिस दिया जाएगा, जिसमें 2 करोड़ 70 लाख आपने वोट काटे हैं। तो 2.5 करोड़ के करीब अगर आप फॉर्म फिर कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं फिर कोई ना कोई खेल हो रहा होगा। अभी तो पता नहीं, मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो ये जो इलेक्शन कमीशन का पूरा कैंपेन है एसआईआर का, आप लोग तो बहरहाल इसका विरोध कर रहे हैं, तो आप ये क्यों मान के चलते हैं कि वो आपके ही वोट काट रहे हैं? मैं कब मान के चल रहा हूँ? ये बेचैनी तो अभी बीजेपी में हो रही है ना, कि शहरी क्षेत्र में मतदाता कट गए। सब ज्यादा मतदाता तो शहरी क्षेत्र में कटे हैं। प्रयागराज में, लखनऊ में, बरेली में, गौतम बुद्ध नगर में, सहारनपुर सिटी के अंदर अकेली एक विधानसभा में 1,16,000 वोट कटे हैं। तो ये चिंतन मंथन तो बीजेपी के अंदर चल रहा है कि कहीं ये बूमरैंग हो गया क्या। इसीलिए मैं आज अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें था कि 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के अंदर वो दिए जाएंगे, नोटिस दिए जाएंगे लोगों को। मेरी बेटी का वोट काट दिया। अच्छा, आपकी बेटी का वोट काट दिया? सहारनपुर में वोट कट गया बेटी का? आगरा में शादी हुई है उसकी, आगरा में, उसका वोट ही काट दिया। तो फिर कैसे जुड़ पाया वोट कि नहीं जुड़ पाया? क्या है, जोड़ पा रहे हैं? नहीं देंगे ना हम। उसके अंदर जो फॉर्म है उसका, उस फॉर्म को हम लोग करेंगे, जो उसकी प्रक्रिया है उसे पूरा करेंगे। तो ये तो इमरान मसूद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि इनकी बेटी का वोट कट गया है। वो भी उसका फोन आया था जो मेरे पास, के तहसील से फोन आया उसके पास, आगरा तहसील से फोन आया, तो उसको नोटिस देंगे। तो नोटिस एसआईआर फॉर्म उन्होंने फॉर्म भरा था? हाँ, फॉर्म भरा था, उसके बाद भी वोट कट गया। हाँ, उन्होंने कहा तुमने डबल फॉर्म भर दिया। किस तरह डबल भरते क्या समझ में नहीं आता। अब क्या होगा वो तो बहरहाल हो जाएगा, जो भी त्रुटि हुई होगी। अच्छा, एक सवाल और है इमरान साहब कि ये जो बुलडोजर एक्शन है, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और दिल्ली में भी आपने देखा कि फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण हटाया गया, फिर पत्थरबाजी हुई।
तो ये कोर्ट ने तो रोका हुआ है, लेकिन फिर भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बुलडोजर तो देखकर इनका सिलेक्टिव बुलडोजर चलता है, एजेंडा है इनका बुलडोजर चलाने का। बुलडोजर जाति और धर्म देख के चलता है, वो चल रहा है। तो इसका क्या रास्ता है? कोर्ट में भी कोर्ट ने भी एक डिसीजन दे दिया, लेकिन रोज ही कार्रवाई होती है। आप लोग कैसे रोकेंगे इसको? अब ये कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं ना। देखिए, जब आप कोर्ट को भी ना माने, कोर्ट के लिए भी आप बाईपास रास्ते निकालते रहते हैं, तो फिर क्या करेंगे बताइए। अच्छा, एक बात और बताइए कि जो देश की जो पॉलिटिक्स है वो पोलराइज होती जा रही है। अगर आप धीरे धीरे आप स्टडी करते जाएं, धीरे धीरे सारे राज्यों में एक पोलराइज पॉलिटिक्स का दौर चल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी कैसे लड़ेगी इस पोलराइज राजनीति से? देखिए, ये जिस तरह का ध्रुवीकरण हो रहा है वो देश के लिए बेहतर नहीं है, वो देश के लिए खराब है। और लोगों को समझना चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले सभी लोग अगर आपस में विकास के लिए विकास करना है देश का, तो जब तक मुख्य धारा में नहीं रहेंगे तब तक देश का विकास संभव ही नहीं हो सकता। तो सब लोगों को साथ लेकर ही, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब सबका साथ सबका विकास करते हैं तो एक पहिया पंचर कर देते हो आप। आज तो प्रधानमंत्री जी सोमनाथ में है, वहाँ पे जो है सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, खुद मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि भाई तोड़ा गया था मंदिर, 1000 साल पूरे हुए। तो ये जो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं जो राजनीति में ये सब चीज़ें हो रही हैं? सिर्फ ये पाषाण की बातें करते हैं, पुरानी आदि पुरानी ये वो, बस। अब आप क्या करोगे ये भी बता दो, रोजगार भी दोगे कि नहीं दोगे। अगर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं तो उन हिंदुओं का भी बता दो जो बड़ा पड़ोस के देश में है। पड़ोस के देश में हिंदू सुरक्षित नहीं है। इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश के साथ समझौता किया था, बनाया था, और उस बांग्लादेश के साथ संधि हुई थी, उस संधि में उन्होंने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त करते हुए ही उनके संधि के अंदर उसको डाला गया था कि अगर वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होगा तो उसके अंदर भारत बात करेगा। तो आपने तो करा नहीं, आपको तो बिजली बेच रहे हो, आप तो उनको डीजल बेच रहे हो। बांग्लादेश तो हमारे बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता, बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं, वो हमारे बिना चलेगा कैसे। अच्छा, भारत में एक बांग्लादेश विरोधी लहर देखी जा रही है, वहाँ पे कहा जा रहा है कुछ हिंदुओं को मारा गया। तो ये सब कैसे देखते हैं? जो पड़ोसी देशों से जो संबंध भारत के खराब हो रहे हैं अलग अलग देशों में, आज वो साख नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तो आप मानते हैं कि विदेश नीति पूरी तरह से नहीं चल रही है जैसे चलनी चाहिए? नहीं, सुपर फ्लॉप। अब आप पहले इजराइल के साथ आप नजदीकी दिखाने लगे थे। क्यों दिखा रहे हैं आप इजराइल के साथ? हमारी विदेश नीति तो इजराइल के साथ नजदीकी दिखाती नहीं। जब आपकी समझ में आया और नुकसान बहुत हो गया तो आप यूनाइटेड नेशन में जाकर के फिलिस्तीन का समर्थन कर आए। तो ये आप ना तो दोस्त बन पा रहे और ना दुश्मन की पहचान कर पा रहे। सरकार तो कह रही है सबकी चूड़ी टाइट हो गई, पाकिस्तान की टाइट हो गई, इधर श्रीलंका की हो गई, क्या टाइट हो गई भाई? सरकार क्या टाइट? बहुत विदेश नीति क्या टाइट का बज रहा है? कहाँ डंका? मुझे बताओ ना, कहाँ डंका बज रहा है? क्या टाइट कर दिया आपने चूड़ी? आप बताओ, आपने क्या टाइट कर दी चूड़ी? बांग्लादेश में लोग मारे जा रहे हैं, आप बांग्लादेश की तो चूड़ी टाइट हो नहीं रही। क्या टाइट करी आपने चूड़ी? वो देश जिस देश की पूरी अर्थव्यवस्था हमारे ऊपर निर्भर हो, उस देश की भी चूड़ी नहीं आप टाइट कर पा रहे। आप बातें इंदिरा जी से मुकाबले, इंदिरा जी का भाषण अभी भी डालिए नेट के ऊपर, सुन लीजिए, जो बांग्लादेश में देकर आई थी, जो बांग्लादेश में इंदिरा जी ने बोला था। अच्छा इमरान भाई, अब हम लोग अभी इस इंटरव्यू को वाइंड अप करेंगे। एक दो सवाल मेरे और हैं। अखिलेश यादव, उनसे आपके रिश्ते को लेकर बहुत बात होती है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में जानना चाहूँ कि अखिलेश यादव से आपका राजनीतिक रिश्ता कैसा है? अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। मेरा उनके साथ क्या रिश्ता? वो बहुत बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भाई। अभी कुछ दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि भाई इमरान मसूद बहुत बड़े नेता हैं, वो तो अपने आप टिकट बांट देते हैं, हम क्या करें? ये तो देखिए उनकी मानता है, अब इसको क्या कहूँगा मैं। अगर वो तो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। आप अगर मिले अखिलेश यादव से तो क्या बात, इधर मुलाकात हुई आपकी? हाँ, मेरी हमेशा मुलाकात होती है। क्या बातें होती हैं? कुछ नहीं, पार्लियामेंट में मुलाकात होती है, दुआ सलाम होती है। वो मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े देश के नेता हैं, इसमें कोई दो राय थोड़ी ना है। आप समाजवादी पार्टी में रहे, फिर बड़ा तल्ख अनुभव हुआ आपका, आप उससे बाहर निकले, तो अभी भी सामान्य है रिश्ते आपके? मैं तो सामान्य, देखिए आप अतीत को अगर ढोकर चलोगे तो फिर वर्तमान में नहीं जी सकते। तो मैं अतीत को ढोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। तो आप सच कह रहे हैं? हाँ, और क्या सच कह रहा हूँ, मैं अतीत को ढोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन फिर फिर मैं उसी सवाल पे आऊंगा कि फिर इतनी तानातानी क्यों चल रही है? मेरी तानातानी नहीं, मेरी कोई तानातानी। अभी मैं सुबह देख रहा था आशु मलिक का फिर एक बयान आया, फिर वहाँ सपा के लोग बोल रहे हैं। मुझे उनके बयान से फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए कौन क्या बयान दे रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी पार्टी की मजबूती की बात कर रहा हूँ। अरे भाई, आप अपनी पार्टी की मजबूत करो ना,
आप मेरे सहारे की बातें करते रहते हो, मैं अपनी पार्टी को मजबूत करो, आप अपना आप मजबूत हो जाओ। मैंने कोई रोका है किसी को? मैं तो अपनी मजबूती की बात कर रहा हूँ। मैंने किसी की मुखालफत की है क्या? मैंने किसी की मुखालफत नहीं की, और ना मैं करता हूँ। मैं तो अपनी लंबी लकीर खींचने में हमेशा यकीन रखता हूँ। मैं अपनी पार्टी को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी का विरोध कर ही नहीं रहा हूँ। मायावती से कैसे रिश्ते हैं अभी आपके? मायावती के साथ भी आप रहे, फिर आप बाहर आ गए, और बहन जी से देखिए, बहन जी तो बिल्कुल, चूंकि बहन जी से ना बात हो पाती ना मुलाकात होती। अब मैं उनको हर 15 जनवरी को फोन करता हूँ, अभी भी करूंगा, अभी उनका जन्मदिन आएगा फिर आ दूंगा। जाती हैं, फोन लाइन पे आती हैं, बात करते आई हैं? नहीं वो, जब से मैं आया हूँ तब से तो आई नहीं। आपने फोन मिलाया, वो हाँ, लाइन पे नहीं आई? मैं अब भी मिलाऊंगा, हमेशा मिलाता हूँ। कितने क्योंकि सालों से आप? बहन हाँ। जी जो है, देखिए बहन जी बहुत भली नेता है, बहुत शरीफ, मतलब उनका बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो बहुत, मैं उनसे मिला, मेरा अच्छा अनुभव रहा उनके साथ। उन्होंने मुझे छोटे भाई की तरह कहा कि तुम मेरे छोटे भाई हो, तो मेरा बहरहाल उनको बड़े बहन की तरह सम्मान देना मेरा फर्ज है। तो कितने सालों से आप फोन कर रहे हैं और वो लाइन पे नहीं आ रही हैं? जब से वहां से वापस आया 2 साल, कितने साल हो गए? दो साल से, 3 साल से, तीसरा साल होगा। तो यानी आप 3 साल से फोन करते हैं वो लाइन पे नहीं आती है, लेकिन आप हर साल करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ हर साल, इस साल भी करूंगा। अच्छा, तो बड़ा, ये तो बात बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, नहीं तो बधाई तो दूंगा ना उनके जन्मदिन की। हम तो चाहते हैं कि वो बहुत बड़ी नेता है, और उनका स्नेह आशीर्वाद हमें मिल जाए। तो वो लाइन पे नहीं आती तो फिर किसको देते हैं, बताइए आप? जो भी लाइन के ऊपर उठाता है उनका ऑपरेटर, मैं कहता हूँ भाई बता देना कि सर मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कहा भैया बस बता देना। ये तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप फोन करते हैं, वो नहीं आती, लेकिन आप बधाई दे देते हैं हाँ, उनको। अच्छा, तो इमरान भाई, मेरा जो लास्ट सवाल है वो ये है कि जो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, जी। आप क्या ये इस बात की गारंटी देंगे कि सपा और कांग्रेस उसमें मिलकर चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं इसका पार्टी नहीं हूँ, मैंने अभी पहले भी बताया, ये फैसला पार्टी का है, ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला तो पार्टी का है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, तो जो जनरल फैसला करता है तो सिपाही तो उसी का पालन करता है। आपका जनरल कौन है? हमारे जनरल, सबके जनरल राहुल गांधी है। हमारे जनरल, प्रियंका गांधी? हमारे जनरल मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हैं। ठीक है, तो इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और बहुत खुल के बात की। जी शुक्रिया। तो आपने इमरान मसूद को सुना, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बात की। और इमरान मसूद ऐसे नेता हैं कि जब वो बयान देते हैं तो देश की राजनीति में और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल होती है। और इमरान मसूद को बहुत आक्रामक राजनीति के लिए जाना जाता है।